हेलो प्यारे बच्चों। मैं हरकिशन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। आने वाला जेईई मेंस नीट का जो 2026 का एग्ज़ाम है, अप्रैल मई में जो जनरली होता है उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जनवरी 22 2026 का जो शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम हुआ था, उससे हमने एक क्वेश्चन लिया है। इन ए पोटेंशियोमीटर null point for two resistance R1 and R2 is at 40 centimeter. If 16 ohm is connected in parallel to R2, then null point is at 50 centimeter. देन R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। आपको ये रेशियो रेजिस्टेंस R1 और R2 फाइंड आउट करने हैं। तो पहली कंडीशन तो ये कह रहा है कि भी जो नल पॉइंट आपका वो 40 सेंटीमीटर पर है। नल पॉइंट मतलब यहाँ जो गैल्वेनोमीटर आपका कनेक्ट होता है जो कि थ्रू, उसकी डिफ्लेक्शन 0 है। तो इसका मतलब यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप और यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप आपका क्या है, इक्वल है। तो ये जो अगर हम पोटेंशियोमीटर वायर की जो हमारी लेंथ है 100 सेंटीमीटर होती है, तो ये बचे हुआ लेंथ आपका हो गया 60 सेंटीमीटर। तो अगर हम पर यूनिट लेंथ इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर मान लेते हैं, तो इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस हो जाएगा आपके पास 40 इंटू आर, और इस लेंथ का रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 60 इंटू आर। तो अगर डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे 0 दे रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप का इसका और इसका रेशियो इक्वल रहेगा। तो R1 बाई R2 की जो रेशियो रहेगी, वही रेशियो इन रजिस्टेंसेज की रहेगी। एक तरह से सिमिलर टू व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया ये इतना हिस्सा। तो ये इससे कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल होगी, तो हमारे पास ये आ गई 2/3। तो अभी हमने R1 R2 तो पता नहीं चले, पर उनकी रेशियो पता चल गई। तो ये R1 R2 की जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है, इनमें अगर हम रेशियो देखें तो 16/48 की रेशियो 1/3 होती है। तो ये नहीं हो सकता। 16/3 बाई में 8 करेंगे तो ये रेशियो आपकी 2/3 आ रही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप 32/3 इंटू 1/8 करेंगे तो ये 4/3 आ रही है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 12/3 इंटू 1/12 करेंगे तो ये 1/3 है, ये भी नहीं हो सकता। तो वैसे तो पता चल ही जाता है कि ये ऑप्शन बी करेक्ट है। बट अगर हम प्रॉपरली इसको फाइंड आउट करना चाहें कि भी एक तरह से R1 R2 की वैल्यू निकालना चाहें, तो देखो उसने कहा है कि भाई इसके पैरेलल में हमने 16 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। तो जो नया नल पॉइंट है वो शिफ्ट होके चला जाता है 50 सेंटीमीटर पर। तो अब जो नए रेजिस्टेंस बने, तो मान लेते हैं जो आपका पैरेलल में ये कनेक्ट करने से नया रेजिस्टेंस बन गया आपका आर डैश। वो आर डैश किस इक्वल रहेगा? तो पैरेलल में क्या होता है, ऊपर प्रोडक्ट R2 इंटू 16, नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, सम R2 प्लस 16। तो ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है हमारी, इक्वेशन 2। अब जो नई रेशियो है हमारे पास, यहाँ तो R1 है और ये R डैश हो गया, तो R1 बाई में R डैश इक्वल्स टू 50/50। तो आपके पास 50 इंटू आर बाई 50 इंटू आर, लेंथ इंटू रजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो अब जो रेशियो आ गई आपकी क्या आ गई, 1/1। तो R1 डिवाइड में R डैश की वैल्यू हमारी ये है R2 प्लस 16, R2 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड में R2 प्लस 16, तो वो तो ऊपर ही चला गया हमारे पास, R2 प्लस 16 इक्वल्स टू 1/1। हमने R डैश की वैल्यू पुट कर दी। अब R1 की वैल्यू इस इक्वेशन से निकल जाएगी, तो R1 हो जाएगा वो 2/3 इंटू R2 हो जाएगा। ये यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 2/3 R2 मल्टीप्लाई R2 प्लस 16 डिवाइड में R2 इंटू 16। ये जो इक्वेशन हमारी आ गई थी थर्ड, फोर्थ, और अब इस तरफ क्या आ रहा है, साइड 1/1। तो R2 से तो यहाँ डायरेक्ट कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ 3 और 16 है वो उस तरफ चला गया। तो आपके पास 2 इंटू R2 प्लस 16 इक्वल्स टू हो गया 48। 2R2 इक्वल्स टू हो गया 2R2 प्लस 32 इक्वल्स टू हो गया 48। तो 2R2 इक्वल्स टू आ गया 48 माइनस 32, दैट इज 16। ये 2R2 की वैल्यू है
तो R2 की वैल्यू 16/2 आ जाएगी 8। हमारे पास R2 जो है वो 8 आ गया। इस इक्वेशन में यूज कर लेंगे तो R1 जो हमारे पास आ जाएगा 2/3 इंटू 8, तो 2 8 जा 16/3। तो वैसे भी निकल जाएगा R1 और R2, आप सोल्व करना चाहें तो प्रॉपरली भी सोल्व कर सकते हैं। नहीं तो अगर टाइम कम बचा हुआ है आपको तो स्टार्टिंग में जो रेशियो आई है वो रेशियो चेक कर लेंगे आप। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।